मुल्क के जो हालात हैं इस वक्त, कल भी आपको बताया था कि महंगाई और इन्फ्लेशन जहाँ तक पहुँच गई है, और जो सर्वेज़ आए जिसमें ये कौम एक डिप्रेशन का शिकार है। 91% जो पाकिस्तानी अवाम है वो स्ट्रेस का शिकार है। ऑब्वियसली महंगाई को लेके 35% से ऊपर महंगाई बढ़ चुकी हुई है, और ये सारी बातें सतही हैं। कोर्ट क्या कह रही है, पार्लियामेंट क्या कह रही है, जो पाकिस्तान की अवाम है मेरे ख्याल से उनका इन चीज़ों से कोई ताल्लुक ही नहीं है कि पार्लियामेंट की कौन सी सुपीरियरिटी इस वक्त लेट डाउन हो रही है और सुप्रीम कोर्ट की कौन सी जो है फैसले पे अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा। असल में जो लोग दिहाइयों से इस मुल्क के अंदर, मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जिस चीज़ की तलाश में वो लीडरशिप, और वो लीडरशिप जो उनको इन क्राइसिस से निकाले, वो लीडरशिप जो उनको, ख्वाह वो आटे का बहरान है, ख्वाह वो खुराक का बहरान है, ख्वाह महंगाई का तूफ़ान है, आम बंदा आम तरीके से कम ज़िंदगी गुजार सके। तो इस सिलसिले में हर इलेक्शन जब होता है तो हर पार्टी सामने आती है। लास्ट इलेक्शन के अंदर बहुत बड़ी चेंज आई, इमरान खान साहब आए थे और इमरान खान साहब ने वादा किया था तब्दीलियों का, लेकिन फिर हमने देखा कि उनकी सारी तब्दीली जो थी वो एक डेंटेड एंटरप्राइज निकली। वो या तो इस्टेब्लिशमेंट के अंडर थी, या उसके अंदर जो गलत डिसीजंस हुए उसको इमरान खान साहब जिम्मेदार ही नहीं थे, या उसके ज़िम्मेदार बाजवा साहब थे बकौल इमरान खान के, या उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, या वो कर नहीं सके, उनकी टीम तैयार नहीं थी। आज भी अगर पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाए, सबसे अहम सवाल ये है कि इमरान खान साहब से लेके नवाज शरीफ साहब तक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तक पाकिस्तान में लीडरशिप मौजूद है जो लोगों के को क्राइसिस से निकाले, लोगों के इश्यूज़ को एड्रेस करे। और ये जितनी भी बहसें हो रही हैं इस वक्त पार्लियामेंट और अदालत की, इससे कतई नज़र लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करे, ये मेरे नज़दीक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन ऑब्वियसली आज की खबरों पर भी मुझे आना ही पड़ेगा। कोर्ट ने कल एक तो सवाल उठा दिया है, वो जो एक रोज़ समाअत कर दी है, एक रोज़ इलेक्शन की, कल उसकी डेट मुकर्रर कर दी है। साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो 14 मई का पंजाब का इलेक्शन है वो फैसला बरकरार है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा था इससे पिछले ऑर्डर्स के अंदर कि जी सारे रिकॉर्ड्स वगैरह लेके आए जाएँ, जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा कि जी जान की बाजी में खेल जाएंगे, चीफ जस्टिस को बुला लेंगे कौमी असम्बली के अंदर, लेकिन यहाँ की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो वहाँ जमा नहीं होंगी पार्लियामेंट की अदालतों के अंदर। आज इमरान खान साहब जो हैं जब निकले, एक इमरान साहब जो हैं उनकी तरफ बहुत से लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि इस मुल्क को एक लीडरशिप देंगे, लेकिन शोमे किस्मत के वो जब भी बाहर निकलते हैं कोई ना कोई स्टेबिलिटी, कोई ना कोई इनस्टेबिलिटी वाला पता ही फेंकते हैं। आज जब वो निकले इस्लामाबाद जाने के लिए, टोटली अनकॉल्ड फॉर जो उन्होंने स्पीच की है, जो हिजान आमेज़ गुफ्तगू उन्होंने फरमाई है, जिसमें उन्होंने बग़ैर एविडेंस के इल्ज़ाम लगा के फिर एक दफ़ा पाकिस्तान को ये बनाना रिपब्लिक दिखाने की कोशिश की। ज़रा सुन लें पहले उन्होंने क्या फरमाया, उसके बाद बल्कि उनके दोनों खिताबात सुनवा दें। एक में वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हुए नजर आएंगे आपको, अगरचे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं, और दूसरी में वो सुप्रीम कोर्ट को टोटली पोलिटिसाइज करते हुए नजर आएंगे जब वो लोगों से कह रहे हैं कि जनाब चीफ जस्टिस की खातिर बाहर निकले। दुनिया में कहाँ ऐसे होता है कि चीफ जस्टिस के अहकामात को मनवाने के लिए जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो रैलियां निकाल रही हो। दोनों सुनवा दें जी लोगों को। 4 रैलीज कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के लिए। ऑब्वियसली चीफ जस्टिस को जितना पोलिटिसाइज तहरीक इंसाफ ने किया उतना ही गवर्नमेंट ने भी किया, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसमें लीड ली है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है हफीजुल्लाह न्याजी साहब, सदाकत अली भाई साहब, बुखारी साहिबा। मैंने जो एक चीज़ आपको शुरू में सुनवाई जिसमें इमरान साहब इल्ज़ाम लगाते फिर रहे हैं कि मुराद सईद का और इनका कत्ल हुआ, तो उन्होंने अगेन अफवाज पाकिस्तान के एक अहम तरीन जर्नैल का नाम लिया, उसका जो उन्होंने निक नेम रखा है वो लिया, मैंने खैर वो म्यूट कर दिया था। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इस तरह की गुफ्तगू से जो है, जबकि DGI और फौज जो है अपनी पोजीशन वाज़ह कर चुके हैं कि वो इस वक्त पोलिटिसाइज नहीं है, ना वो किसी पोलिटिकल डायलॉग का हिस्सा है, ना किसी पोलिटिकल मूव का हिस्सा है। इमरान साहब ये इस तरह के पत्ते क्यों खेल के किसको खुश करते हैं, फेल टू अंडरस्टैंड, जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हफीजुल्लाह न्याजी साहब आपसे, सर ये जो चीफ जस्टिस के हक में रैली निकल रही है, ये वैसे इंसाफ के बोलबाले वाली तहरीक है जैसे कि इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए निकाली गई थी, और आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 इशू कौन है? और ये इलेक्शन अगर हो जाते हैं अक्टूबर में, तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब तो नज़र नहीं आ रहे, अगर अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए तो अवाम तो फिर इमरान खान की तरफ ही देखेगी ना एज अ नेशनल लीडर टू रिजॉल्व देयर इश्यूज। पहले उससे पहले तो कामरान साहब 14 मई को इलेक्शन होने ज़रूरी है जी, तो अगर 14 मई को हो गए तो अक्टूबर में ही हो जाएंगे। हमारे इलेक्शन कराना जी मुमकिन नहीं है। नैसा आपकी आवाज़ चाहते हैं, नहीं कराना चाहता,
आपको आवाज आ रही है न्याय साहब मेरी क्लियर? अब आपकी आवाज क्लियर आ रही, मेरी आवाज जी नहीं जी, आ आप रही। फरमाइए फरमाइए। आप कह रहे हैं 14 मई को इलेक्शन पहले अहम है। मैंने कहा जी, मैं तो एक ऑन लाइटर नोट कहा है कि उसके लिए 14 मई का इलेक्शन होना जरूरी है। देखिए, मैं इसको आपको सीरियस नोट, या गवर्नमेंट इलेक्शन कराना चाहती है, उसे भागना चाहती है, यह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन किस शिद्दत से और हिद्दत से चाहिए, या एस्टेब्लिशमेंट या सुप्रीम कोर्ट या वो क्या रूल अदा करते हैं। वो शीशों में वो मैं आती ये है। उसको ट्रांसलेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि इन इलेक्शंस के साथ पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसे कंपैटिबल नहीं है। एक बात है जो मैं एक अरसे से कह रहा हूँ, जब से ये कम से कम ये केस चल रहा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल को इसके लिए 14 मई भी डिक्लेयर किया, उससे पहले भी इन्होंने जाए, तो मुझे एक ही बात सामने आती थी कि एक ऐसी सिचुएशन में हम फंस गए हैं कि अगर हम आइन के ऊपर चलते हैं तो उसका हल हमें आइन नहीं दे रहा, और मावराए आइन तो होती है मुझे तबाही और डिजास्टर है। मैं कभी तस्वर नहीं कर सकता था कि हमारे जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो इतने बड़े मंचदार में फंस जाएगा। दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो हैं वो चाहे एक रैली करें चाहे 200 रैली करें, इमरान खान साहब के पास स्टीम निकल चुकी है कम से कम प्रेशर देने वाली। उन्होंने सबसे बड़ा जो इख्तिमाम किया, जिसके उन्होंने बहुत मेहनत की, और तकरीबन कुछ 45 से 48 जलसे की मैंने गिने थे, जब वो वज़ीर आज़म के ओहदे से हटे तो उन्होंने कहा जी कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, इस्लामाबाद लाऊंगा, 30 लाख बंदे को फिगर दिया, ला के फिर मैं इलेक्शन लेके जाऊंगा। ज़ाहिर नाकाम हो गए थे, इसलिए जब वो आए तो 30 लाख तो क्या शायद 3000 भी, मैं कहूँ खैर 3000 से शायद ज़्यादा ही हो, लेकिन मिसाल है कि 3000 बंदा भी नहीं ला पाए। यही वजह थी कि जाना भी पड़ा, और उसके बाद वो बड़े ही कन्फ्यूजन के साथ गया कि मैं 6 दिन बाद फिर आऊँगा, इलेक्शन दे दें जी। तो उसके बाद वो 26 नवंबर को निकले प्रेशर देने के लिए, कसम कुरान लिए हल्फ लिए गए, कितने जलसे किए, खुद वो कहते हैं कि तब तक वो 100 से ज़्यादा जलसा ड्रेस कर चुके थे, नवंबर आने तक, 26 नवंबर तक। उस दौरान में कई चीज़ें ऐसी आई कि जो उंडाहल भी हो गए, उनको गोलियां भी लग गई बदकिस्मती से। आप कहना चाह रहे हैं इमरान खान पॉपुलर नहीं रहे, पॉपुलर तो वो हैं। मैं ये कहना चाहता था कि वो 26 बस 2 बातें मुझे कंक्लूड करने दें कि 26 नवंबर को पॉसिबल ही बड़ा दबाव डाल सकते थे, आर्मी चीफ को पार्लियामेंट रुकाने के लिए नाकाम रहे, फिर तस्मीर तहलील के इलेक्शन के लिए नाकाम रहे, फिर उसके बाद जेल बरू तहरीक में आए, नाकाम रहे। तो अब इनकी एक ही उम्मीद रह गई है कि चीफ जस्टिस जो है इनको किसी तरीके से दे दे, और उनका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस जब दबाव वाले थे वो इनको पता चल गया, वो सारी टैक्टिक्स फेल हो गए, तो अब इसके लिए वो जत्थे के साथ इंसाफ लेना, उनके साथ सपोर्ट देना। फिर एक हिस्ट्री भी आ रही है सुप्रीम कोर्ट की साकिब निसार साहब से कि 3-4 जजेज हैं जो एक मखसूस किस्म के सियासी केसेस में मौजूद है और एक मखसूस किस्म फैसला देते हैं, इसलिए उनकी उम्मीद लगी हुई है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनको अब कामयाबी हो सकती है, क्योंकि उनकी सियासत जो है वो अब बिन खिले मुरझाने को, इतनी पॉपुलर सियासत जो है वो कामयाब ना हो, ये वैसे को अच्छी बात है, अफसोस की बात है। ठीक है, मैं सदाकत भाई साहब पहले ज़िम्नन सवाल है कि आपका मसला क्या है मेरे भाई? 2 चीज़ों का जवाब पहले दे दें, उसके बाद आगे चलेंगे। ये आज आपने जाते हुए जो बयान दिया है कि आपको और मुराद सईद को कत्ल का अंदेशा है, और उसका जिम्मेदार आपने पाकिस्तान के एक बड़े इंपॉर्टेंट जनरल के ऊपर, जिसका आपने एक बड़ा बिलो द डिग्निटी एक निकनेम भी रखा हुआ है, मतलब आप पाकिस्तान के इदारों के ऊपर आप अटैक करना क्यों नहीं छोड़े? बाजवा साहब चले गए मेरे भाई, अब ये जो इस्टेब्लिशमेंट आई है इससे तो अपनी पोजीशन क्लियर कर दी हुई है, वो तो आपके फ़ोन नहीं उठा रहे, ना वो किसी और के फ़ोन उठा रहे हैं, ना वो किसी मूव के अंदर है, ना किसी वो उसके अंदर है, वो तो अपनी जगह पे खड़े हैं, वो तो बिजी हैं। यहाँ फौजी शहीद हो रहे हैं, अभी देखें शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने 6 फौजी जवान शहीद, वो तो बिजी है अपने ऑपरेशंस के अंदर। प्रॉब्लम क्या है आपको, और आपको ये कौन खबरें देता है कि आपको और मुराद सईद को कत्ल का अंदेशा है? ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है आपके पास, जरा ये तो बताएं। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो हफीजुल्लाह नियाजी साहब कहते हैं कि इमरान खान ने जलसे किए और नाकाम हो गए। हफीजुल्लाह नियाजी साहब पाकिस्तान के बदनामे ज़माना तरीन सियासतदान, घाक घाक के नायक और खलनायक किस्म के सियासतदान, सुन लेना भाई, सुन लेना, और खलनायक किस्म के घाक के बदनामे ज़माना दुनिया के मशहूर करप्ट सियासतदान इमरान खान के नाम से इतना घबराते हैं कि इलेक्शन को खींच के लाएं तो वो भागते हैं। तो इमरान खान कामयाब तरीन है सियासत में। अगर सियासत जमहूरियत के तरीके से है
तो जमहूरियत में इलेक्शंस हैं और आवाम है, तो इमरान खान आज सुरखरू हैं,